हिमालय, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह, जहां बर्फ के नीचे छिपे हैं हजारों साल पुराने रहस्य, जहां साधु आज भी ऐसी शक्तियों की बात करते हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाया। और उन्हीं रहस्यों के बीच समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो हजारों सालों से तूफानों, भूकंपों और प्रलय को चुनौती देता आया है, केदारनाथ। लेकिन सवाल ये है, क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का द्वार है? क्यों यहां आने वाले कई लोगों को अजीब अनुभव होते हैं? क्यों 2013 की प्रलय में पूरा शहर मिट गया लेकिन मंदिर बच गया? और आखिर कौन है वो अदृश्य शक्ति जो आज भी केदारनाथ की रक्षा करती है? आज हम जानेंगे केदारनाथ का वो रहस्य जो जितना डरावना है उतना ही दिव्य भी। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि देवताओं का निवास माना जाता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जहां इंसानों की सोच खत्म होती है वहां से हिमालय के रहस्य शुरू होते हैं। और उन्हीं रहस्यमयी पहाड़ों के बीच स्थित है केदारनाथ। कहा जाता है यहां समय भी अलग तरीके से चलता है। कई साधुओं का दावा है, रात के समय केदारनाथ के आसपास अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ घंटियों की आवाजें बिना किसी इंसान के सुनी है। और कुछ यात्रियों ने धुंध के बीच सफेद वस्त्रों में रहस्यमयी आकृतियां देखने का दावा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कल्पना है या सच में केदारनाथ में कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सकता? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी। हजारों लोगों की मौत, अपने ही रिश्तेदारों का खून, उनके दिल में पाप का बोझ बन चुका था। तब ऋषियों ने कहा, यदि मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव को ढूंढो। लेकिन शिव पांडवों से नाराज थे, क्योंकि युद्ध में छल और विनाश हुआ था। इसलिए शिव हिमालय की ओर चले गए और वहां उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम उसे पकड़ने दौड़े, बैल जमीन के अंदर समाने लगा। भीम ने उसका कूबड़ पकड़ लिया और उसी स्थान पर प्रकट हुआ केदारनाथ। लेकिन कई साधु मानते हैं, उस दिन से आज तक शिव की ऊर्जा इस स्थान पर मौजूद है। रात में क्यों डर जाता है केदारनाथ? दिन में जहां हजारों भक्त दिखाई देते हैं, वहीं रात होते ही पूरा केदारनाथ बदल जाता है। कड़ाके की ठंड, घना अंधेरा और हिमालय से आती डरावनी आवाजें। स्थानीय लोग कहते हैं, रात के समय यहां अकेले नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने यहां अजीब परछाइयां देखने का दावा किया है। कुछ यात्रियों ने कहा, उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। और सबसे डरावनी बात, कई बार मंदिर बंद होने के बाद भी अंदर से घंटियों की आवाज आती है। आखिर उस समय मंदिर के अंदर कौन होता है? केदारनाथ में कई ऐसे साधु रहते हैं जिनके बारे में कहा जाता है वे वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे साधु देखे जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एक यात्री ने बताया, प्रलय से पहले एक साधु ने उससे कहा था, यहां से चले जाओ, समय अच्छा नहीं है। लेकिन उसने बात नहीं मानी और अगले ही दिन केदारनाथ में प्रलय आ गई। क्या वो साधु कोई सामान्य इंसान था या फिर कोई दिव्य चेतावनी? 16 जून 2013, एक ऐसी तारीख जिसे केदारनाथ कभी नहीं भूल सकता। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, नदियां उफान पर थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद मौत हिमालय से उतरने वाली है। रात होते ही आसमान में भयानक गर्जना हुई और फिर चोराबाड़ी झील टूट गई। हजारों टन पानी, पत्थर और बर्फ का सैलाब सीधे केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन मौत उनसे तेज थी। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर खत्म हो गया। लेकिन इस भयानक प्रलय में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जहां सब कुछ खत्म हो गया, वहीं केदारनाथ मंदिर वैसे का वैसा खड़ा रहा। आखिर कैसे? वैज्ञानिक कहते हैं, एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पानी की धारा को दो हिस्सों में बांट दिया। आज लोग उसे भीमशिला कहते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, वो चट्टान ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी? क्या यह सिर्फ संयोग था या बाबा केदार खुद अपने मंदिर की रक्षा कर रहे थे? कुछ लोग मानते हैं यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि प्रकृति की चेतावनी थी। नदी किनारे अवैध निर्माण, पहाड़ों की कटाई, हिमालय के संतुलन से खिलवाड़। क्या इंसान ने खुद अपनी तबाही बुला ली थी? क्योंकि जब प्रकृति क्रोधित होती तो उसका रूप प्रलय बन जाता है।
आज भी जब कोई भक्त केदारनाथ पहुंचता है, तो उसे सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं दिखता, बल्कि महसूस होती है एक अदृश्य शक्ति। कुछ लोग वहां पहुंचकर रोने लगते हैं, कुछ को अजीब शांति महसूस होती है, और कुछ कहते हैं उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या सच में बाबा शिव आज भी वहां मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब शायद हिमालय की बर्फ में आज भी छिपा है। केदारनाथ एक ऐसा स्थान जहां डर भी है, रहस्य भी, और अटूट आस्था भी। जहां इंसान समझता है कि प्रकृति और ईश्वर के सामने वो कितना छोटा है। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। जो यहां सच्चे मन से आता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं। हर हर महादेव।